नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के साउंड चैप्टर के बारे में। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि, आवाज, या दूसरे पर्यायवाची शब्दों में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं लोग? दूसरे पर्यायवाची शब्दों में कहें तो शोर भी कह सकते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि आपको सुनाई देता है। क्या है? अगर किसी वस्तु के शरीर में जान नहीं, किसी आदमी के शरीर में जान नहीं है या उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं जा रहा है तो क्या वो आवाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि साउंड जो होता है वो क्या होता है और कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिएगा क्योंकि काम आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to hear the object, या hear, which enables us to hear। ठीक है, सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्जाम होने वाला है। चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे कप्पा वेरिएंट हो, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, एग्जाम होकर के रहेगा। भले स्कूल ऑफलाइन बंद कर दे, ऑनलाइन शुरू कर दे। ठीक है, और इससे नुकसान किसका है? तो नुकसान आप ही लोग का है। नुकसान किसका है? नुकसान आप ही लोग का है। क्या? ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, साउंड का जो एक जगह से दूसरे जगह का आना जाना होता है उसको बोलते हैं लोग प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या बोलते हैं? यानी कि ट्रैवलिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या लिख सकते हैं इसको अंकित? ट्रैवलिंग ऑफ साउंड sound from one place to another place। अभी ज्ञान अड्डा फेमस नहीं है। ठीक है, ज्ञान अड्डा फेमस नहीं है तो आज आप लोग कह रहे हैं कि नाम लेना जरूरी था सर। जिस दिन फेमस हो जाएगा उस दिन कहिएगा कि नाम ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, कोशिश जारी है। आप लोग का सहयोग रहेगा तो जरूर फेमस होगा एक दिन। बिना सहयोग के तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देयर इज मीडियम। एक मीडियम की आवश्यकता होती है। एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम का मतलब समझिएगा, माध्यम होता है। माध्यम, बात समझिएगा, ध्यान से बात समझिएगा, बहुत अच्छे से सब टॉपिक समझ में आएगा। साउंड, ठीक है, तो साउंड को समझने के लिए अगर हम बात करते हैं, साउंड किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए क्या जरूरत होता है? मीडियम का जरूरत होता है। वहां एयर होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? एयर होना अनिवार्य है। एयर क्या होना जरूरी है? हवा के माध्यम से आवाज यहां से वहां जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी छत पे खड़ा है और छत पे खड़ा होकर के चिल्ला रहा है तो उसकी आवाज जो है नीचे खड़ा किसी व्यक्ति को कम सुनाई देगा। वही वो आदमी अगर नीचे कुछ बोल रहा है तो ऊपर जरूर है कि सुनाई देगा, क्योंकि हवा का जो चलने की स्थिति है वो ऐसी होती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो यहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि साउंड के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो कौन सी जरूरत होती है? एयर की जरूरत होती है। और अगर हम बात करें कि साउंड जो होता है, जो प्रोपोगेट करता है, उसको अगर हम लोग बात करते हैं तो साउंड वेव में बात हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड उसको कह सकते हैं, प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या कह सकते हैं इसको? एक साउंड वेव जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या बोलते हैं भैया? साउंड वेव क्या बोलते हैं? साउंड वेव जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ में आ रहा है कि क्या? नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं यहां बता सकते तो वीडियो दोबारा देखिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। तो यहां पे क्या है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव में हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है। किस वेव में हो सकता है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर
ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, TRANSEVERSE, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा ध्यान से, वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और जो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसको जो होता है ऊपर वाला हिस्सा को आप लोग बोल सकते हैं, आवाज आए भी तो कोई दिक्कत उतना नहीं है। ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिएगा भाई कि यहां से यहां तक की दूरी जो होती है ये वेवलेंथ है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ध्यान से देखिए यहां पे कि जिस दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, क्या कहते हैं? वेव लेंथ। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साउंड वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं ना, तो यही वेव की लंबाई के नापक को बोलते हैं वेव लेंथ, और जिसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है? सिंबल क्या होता है? लैम्डा, ठीक है, कुछ और मत बोलिएगा, LAMDA, लैम्डा, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको लिखिए पहले, फटाफट कॉपी में लिखिएगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए, ठीक है। तो ये जो साउंड जो होता है वो दो तरह से चल सकता है, या तो एकदम सीधा जा सकता है, या ऐसे जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए जा सकता है, ठीक है, बात समझ आया? यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, समझ आया? ये आप लोग हॉस्पिटल में ऐसे देखे होंगे, ऐसे डॉक्टर जब दिखाता है आईसीयू में किसी पेशेंट को, तो उसका रिपोर्ट अगर जिंदा रहता है तो ऐसा रहता है, मर गया तो सीधे प्लेन, इसका बोलता है पेशेंट इज नो मोर, ठीक है, उसके बाद उनका डायलॉग रहता है योर पेशेंट इज नो मोर, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया वेवलेंथ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहां से एक बार यहां से इस पूरे इसको करने को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक बार अप डाउन, जैसे कितने समय में ऊपर से नीचे से धड़कता है ना, तो उसी तरह से इसका भी होता है कि एक बार में कई बार, एक मिनट में कई बार ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है, या उसका एक टाइम पीरियड होता है। समझ में आया क्या है? फटाफट लिख भाई। हो गया? अब यहां समझिएगा साउंड क्या होता है। अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझे तो कोई भी आवाज जो होता है वो किसी वस्तु के आपस में वाइब्रेशन क्रिएट होने से होता है। उदाहरण के लिए आप जब बोलते हैं तो आपके अंदर यहां वाइब्रेशन फील होता होगा, और यही साउंड का क्या होता है? बनाना होता है। और साउंड बन करके क्या बनता है? साउंड बॉक्स है, लिरिक्स से आपने पढ़े होंगे बायो में, तो यहाँ पे लिरिक्स होता है, इसी से साउंड बॉक्स कहलाता है, और साउंड बॉक्स से साउंड बन करके बाहर सुनाई देता है। अगर यहाँ छेद कर दिया जाए तो हवा साए साए निकलेगा, आवाज कोई निकलेगा ही नहीं। छेद की जगह तो नहीं, आवाज नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकलेगा, आवाज हाय हाय करते रहिएगा, आवाज नहीं निकलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी को कहते हैं यहां पे, अब इसको मिटा रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है टॉपिक कि नहीं आ रहा है? ठीक है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए। जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो हमारे ग्रुप में बोल सकते हैं क्या सर ये चीज थोड़ा और डीपली जाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो साउंड क्या है? तो साउंड एक वाइब्रेटरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वाइब्रेशन क्रिएट से, वाइब्रेशन से क्या बनता है? वाइब्रेशन से क्या बन रहा है? एक एनर्जी का निर्माण हो रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साउंड वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इन अ मीडियम हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, इन अ मीडियम, ठीक है, विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इन अ मीडियम, यहां देखिए, विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू
अदर प्लेस। ठीक है, लिख लीजिए भैया, कोई दिक्कत? देखिए इसको फटाफट लिखिएगा। साउंड क्या है? साउंड वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम साउंड को डिफाइन करें कैसे, लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब कोई साउंड को, ये किस फॉर्म में है? लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम किसी साउंड को, मान लीजिए द साउंड वेव या द वेव ट्रेवल्स along a spring, लिखिए, द वेव ट्रेवल along a spring, स्प्रिंग की तरह, मतलब ऐसे जाए along a spring, when it is pushed, या तो पुश किया जाए, लिख लीजिए पहले, when it is pushed or pulled। ठीक है, when it is pushed or pulled at one end, at किसी एक जगह से, at one end, समझ आया? इसको क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो तीन अवस्थाओं में क्या कर सकते हैं? पास किया जा सकता है, तीन फेज में। चाहे तो उसको सॉलिड में पास करा सकते हैं, चाहे तो लिक्विड में पास करा सकते हैं, चाहे तो गैस में यानी कि एयर में पास करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चाहे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई दिक्कत? हाँ सर, शांतनु को समझ में नहीं आ रहा है? हम समझ गए, स्थिति डमाडोल है पूरा, हल्का हल्का। तो रेगुलर रहिएगा ना, तो डमाडोल से बढ़िया स्थिति में आ जाइएगा। उम्मीद हमारा बहुत तगड़ा है, आप लोग उम्मीद पे खड़े होइए। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में वो क्या कर सकता है? चल सकता है। बात समझ में आया? आगे देखिएगा कि अगर हम लोग बात करें इसी में कि द लॉन्गिट्यूडनल वेव, द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम इसको कह सके कि जो भी साउंड वेव होता है हवा में, जैसे हम बोल रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो किस फेज में है वो? लॉन्गिट्यूडनल वेव में है। द वेव, द साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इज, लिख लीजिए पॉइंट में, ठीक है, इज लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लिखिए, कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लिखिए फटाफट। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? द साउंड वेव, राइट डाउन, द साउंड वेव, इसको मिटा दें, write down the wave produced by moving one end, the wave produced by moving one end, write down, one end of a long string of a long spring, up and down, up and down, ठीक है, up and down,
रैपिडली, जल्दी जल्दी मतलब रैपिडली, व्हिच अदर एंड इज फिक्स्ड, जिसका एक एंड जो होगा व्हिच अदर एंड इज फिक्स्ड। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये मान के चलो कि यहां से ये शुरुआत हुआ और ये ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करते करते किसी एक जगह पे पहुंचा। तो इस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यहां से ऐसे ट्रांसवर्स। अब याद रखिए ट्रांसवर्स वेव में आपको हम बताए थे कि अपर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। ठीक है, क्लियर है यहां तक। साउंड, अगर हम लोग बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यही ग्राफ बनेगा इसका, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा बनता है। कैसा बनता है, ऐसा। मान लीजिए कि ये जो इंटेंसिटी इसका हाई रहेगा तो ये पूरा कलर रहेगा, यहां ऐसे ऐसे रहेगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिएगा आगे कि इसमें हम लोग बात किए थे कि क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने बात कहा था कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यहां से यहां तक की दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, और एक पार्टिकुलर टाइम में कितनी बार ये अप डाउन हुआ उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितने समझ। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या लिख सकते हैं इसमें, पहला लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। वेवलेंथ लिख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। चौथा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और इसमें दो और चीज लिख सकते हैं, आप टाउन को वाला भी ऐड कर लीजिए, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया बात। अब इसको जो है डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, डेफिनेशन की बात आ जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकता है, इसको मिटा दें। ठीक है, तो सबसे पहले वेवलेंथ क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। वेवलेंथ क्या है, समझ में आ रहा है विकास। वेवलेंथ, the minimum distance of which, write down, the minimum distance of which the minimum distance of which ठीक है, of which wave repeat itself, wave repeat itself। जब कोई वेव ऐसा है तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इसका वेवलेंथ होगा। क्या होगा, वेवलेंथ। और ये जो होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब अगर बात करें क्या डिफाइन करना था, एम्पलीट्यूड ना, राइट डाउन एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ लिख लीजिए,
अब वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। ठीक है, क्या पाया जाता है इसको? लैम्डा। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है, ठीक। एम्पलीट्यूड लिखिए, राइट डाउन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? फटाफट लिखिए। लिखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम किसी ऐसे मान लीजिए ये है कि कितना दूर है, हो सकता है इतना जा सकता था, हो सकता है इतना जा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव in any crest or trough, in any crest or trough is called क्या होगा? एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए देखिए, अगला फ्रीक्वेंसी लिखिए। फ्रीक्वेंसी लिखिए फटाफट। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ वेव भी लिख सकते हैं या साइकिल भी लिख सकते हैं। कंप्लीट द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल लिख सकते हैं या कंप्लीट is called फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं हर्ट्ज से। किससे? HZ से। और इसको लिखते हैं HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए लिखिए टाइम पीरियड क्या होता है। लिखिए टाइम पीरियड, इसको फॉलो बता रहे हैं। टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one cycle, the time required to complete one cycle is called टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। अगर हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/t होता है। F इक्वल्स टू 1/t लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चा? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। चलिए आज के इतना ही। बात समझ में आया? टॉपिक क्लियर है? यहां तक अभी बताएं? नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिएगा।
नहीं होगा तो पूछिएगा, बता दिया जाएगा अगली बार। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, और अगला टॉपिक होगा इसके आगे का पार्ट फिर बाद में। ठीक।